जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए एंड बेहतर वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को काफी ईजी तरीके से और काफी ईजी फॉर्मेट में समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में मैंने 20 तक करा दिया था। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 19 नंबर जो है होमवर्क दिया था और 20 नंबर होमवर्क दिया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को 20 नंबर से यहाँ से सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मूल ज्ञात करने के लिए इसका सिंपल प्रोसेस होता है, जिस चीज को आप लोग ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग के पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है 5x है और प्लस में 6 इक्वल क्या है 0 है ना। ये चीज दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल इसे गुणनखंड विधि से कर लेना है। ठीक है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो 6 है ना और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ना, पहले इन दोनों को गुना करिए, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं, एक मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के साथ 1 का गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। बोले आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर 6 का एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बोल सकते हो, है ना। फिलहाल यहाँ पर देखिए 6 आ गया। आप देखिए यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो 2 गुना में 3 लिख सकते हैं, 3 गुना में आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 6 गुना में 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर खेला किस बात की होगी, यहाँ पर ये जो माइनस का 5x है ना बीच में, ये आपको लाना पड़ेगा। देखिए आप लोग क्या करिए, आप इसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कि यहाँ पर कुछ भी करें कि यहाँ पर माइनस का 5x आ जाए, लेकिन गुना करने पर जो है ना 6x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, गुना करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा एंड देखिए यहाँ पर जिसको अगर माइनस का 3x और जो है माइनस का 2x कर दें, माइनस का 5x आ जाएगा। लेकिन जो है अगर आप लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जा रहा है और प्लस में 6 कर दीजिए इक्वल 0 कर दीजिए। आप देखो कितना सिंपल हो गया। यहाँ पर x कॉमन लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में 3 बचेगा, है ना। क्योंकि हम देखिए हम आपको एकदम क्लियरली समझाना चाहेंगे, एकदम बेसिक से, टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो x था तो यहाँ पर 1 गो x तो ले लिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 3x में 1 गो ही x है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना। ये सब आप लोग आता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दिया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पर देखो 6 में यहाँ पर क्या 6 है ना, 6 को लिख सकते हो 2 गुना में 3, तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या 3 बचा। ठीक है, इक्वल 0 कर दिया। अब आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो गया, पहले x माइनस 2 एक बार बच गया एंड यहाँ पर देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0 बच गया। ठीक है, अब आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 2 इक्वल 0 कर दीजिए तो यहाँ पर x का मान जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बार x माइनस 3 कर दीजिए इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का मान जो है ना क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2,3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2,3 इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यानी कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा श्रेणी यहाँ पर समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए इसका बनाने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ किस प्रकार से आप लोग इसको देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, देखिए कोई भी सीरीज रहता है, कोई भी सीरीज रहता है, उसके आप लोग अंतर को देखना होगा, बोले तो सार्वंतर को देखना होगा, है ना। सार्वंतर निकालने के लिए a2 माइनस में a1 कर दीजिए, सार्वंतर निकल जाएगा। और अगर उस सीरीज के सभी सार्वंतर का मान अगर समान आ गया तो वो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। चलिए क्या करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है या फिर नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या 2 है, उसके बाद क्या 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है, उस प्रकार से यहाँ पर सीरीज बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ से अगर डी निकाल दें तो यहाँ पर सबसे पहले a2 ये हो गया, a1 ये हो गया, 4 माइनस 2 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 4 माइनस 2 करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से और एक बार यहाँ पर डी निकालिए, कि कहाँ से निकालेंगे आप, जो है a3 माइनस में a2 करिए, है ना। ये 3 माइनस a2 करेंगे यानी कि 8 माइनस में 4 कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जा रहा है। तो देखिए समान है, समान तो नहीं है, सभी में 2 आना चाहिए था, है ना। सभी में अगर 2 आ जाता तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, समांतर श्रेणी में हो जाता, लेकिन सभी में तो आया नहीं, इसलिए नहीं होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी क्या सार्वंतर में है, क्या है 1, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, उसके बाद 7 है, इस प्रकार से यहाँ पर संख्या आगे बढ़ती जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले डी निकालिए। ठीक है, सबसे पहले a2 माइनस में a1 करिए। ठीक है, तो a2 माइनस a1 करेंगे यानी कि 3 माइनस 1 कर दें तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप लोग फिर से डी निकालिए, आप करिए a3 माइनस में a2। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना, ये हो गया a3, ये हो गया a2। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए a3 माइनस में a2।
ठीक है। जैसे आप लोग इसको करेंगे तो A3 क्या है 5 माइनस में 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया। और फिर से और एक तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से एक बार D निकालिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा A4 माइनस में A3, ठीक है। तो A4 माइनस में A3 करेंगे यानी कि 7 माइनस में 5 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है 2 आ रहा है। अब आप लोग इस चीज को देखिए, सभी में देखिए सर्वांतर, यहाँ पर सभी का क्या आ गया, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा है ना, सर्वांतर समान आ गया, यानी कि ये जो है ना समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है देखिए, यहाँ पर एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 7, 12 इस प्रकार से। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10वां पद क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए 10वां पद निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, इजीली आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए जब भी यहाँ पर 10वां, 12वां, 100वां कुछ भी बोले, ठीक है, तो आपको किस प्रकार से क्या करना है काम, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 10वां है ना, तो यहाँ पर a प्लस में 9d कर दीजिएगा, ठीक है। a प्लस में 9d क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर 100वां यहाँ पर अगर बोल दें कि इसका पद निकालिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस में 99d, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग करेंगे, एक घटा दीजिएगा, है ना, a लिखिएगा प्लस दीजिएगा और यहाँ पर जितना रहेगा एक घटा के यहाँ पर d जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें निकल जाएंगी, है ना। चलिए इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं, आप लोग देखेंगे कितना सिंपल है, ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग काफी अच्छे तरीके से और काफी इजी फॉर्मेट में समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला आ गया, a प्लस में क्या आ गया, यहाँ पर a प्लस में 9d आ गया ना, तो a प्लस में 9d जो आ गया, सबसे पहले यहाँ पर a का मान निकालिए, है ना। तो यहाँ पर a का मान जो आ जाएगा, जो पहला पद होता है, यानी कि यहाँ पर पहला पद 2 है, यानी कि यहाँ पर a जो है ना 2 आ जाएगा, ठीक है। a का मतलब होता है पहला पद, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो है d निकालिए, है ना। d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1 कर लीजिए, या फिर a3 माइनस में a2 कर लीजिए, कुछ भी करना जो आपको सही लगे वो करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या है a2 यहाँ पर दूसरा वाला पद क्या है 7 है ना, यहाँ पर 7 लिखिए और माइनस में a1 यानी कि प्रथम पद 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, घटाइएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए कितना सिंपल हो गया। यहाँ पर a कितना है, a का मान 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस 9 यहाँ पर एज इट इज, और यहाँ पर d का मान क्या है 5 है, तो गुना में इस प्रकार से 5 कर दीजिए, तो 2 एज इट इज प्लस में यहाँ पर जो है ना, जैसे ही आप लोग 9 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 9 45, तो यहाँ 45 आ गया। जैसे जोड़िएगा तो यहाँ पर 47 आ जाएगा, ठीक है। तो 47 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 अंकों वाली बात हो रहा है, तो 2 अंकों वाली यहाँ पर सबसे पहले 12 जो है ना 3 से भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 आ जाएगा, इस प्रकार से जो है ना चलता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। ये सीरीज चलता जाएगा, है ना। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है 2 अंकों की, ठीक है। तो यहाँ पर अंत में क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। 99 आ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब यहाँ पर 12 से लेकर के 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित है, ये क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर a का मान देखिए, यानी कि प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख देते हैं। यहाँ से आप लोग d निकाल लीजिए। d निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दूसरा पद से पहला पद को आपको घटा देना पड़ेगा। तो दूसरा पद 15 है, तो 15 माइनस में 12 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 15 माइनस 12 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ गया, है ना, इतना आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर an का मान भी दिया हुआ है, देखो an का मान क्या है 99 है, ठीक है। तो यहाँ पर 99 आ गया, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसको कितने आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए an का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में होता है कि क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, यही ना होता है। अब देखो ए एन का मान क्या है 99 है ना। अब यहाँ पर देखो a का मान क्या है 12 है, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर प्लस दीजिए n माइनस 1, एन का मान तो आपको निकालना है, तो n माइनस 1, डी का मान क्या है तो 3 है, तो 3 लिख देते हैं। देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पर 99 माइनस में क्या करिए 12 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का 12 है, जब उस साइड जाएगा तो यहाँ पर माइनस का बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये आप मुझे बताइए, है ना। मेरे अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर 99 से सबसे पहले 12 को घटा दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप लोग 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा इस प्रकार से, है ना, 87 आ जाएगा, ठीक है। 87 आ गया, इक्वल टू क्या है n माइनस 1 इंटू में क्या है 3। अब यहाँ से आप लोग देखिए ध्यान से, n माइनस में 1 है ना, और ये जो है 3 गुना में है, तो ये जो है ना भागा में चल जाएगा 87 बटे में 3, है ना। तो भाग कर दीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है। जैसे आप लोग भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 29 बार में ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ
गया जी, यहाँ पर आ गया आपके पास जो आ गया n-1 इक्वल टू में आ गया 29, ठीक है। अब यहाँ से n निकाल लीजिए, n निकालने के लिए 29 प्लस में 1 कर दीजिए, माइनस है ना, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 1 में बदल जाएगा, तो n का मान जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है ना 30 इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हमें जो है ना डील करना है, ठीक है। एकदम आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो, एकदम धजिया उड़ा सकते हो, बस आपको क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच का पूछा ओनली यहाँ पर विषम संख्याओं का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, इस प्रकार से चलते चलते कहाँ तक बोला है 50 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर 49 आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगी। यहाँ से सबसे पहले आप लोग प्रथम पद सार्वंतर को फाइंड करो, है ना। तो प्रथम पद ए निकालने के लिए आप यहाँ पर पहला पद देख सकते हैं क्या 1 है, यहाँ पर 1 आ गया। डी निकालने के लिए जो है ना द्वितीय पद से आप लोग प्रथम पद को घटा दो, है ना, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस में 1 कर दो, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ए एन का मान भी दिया हुआ है, क्या है 49 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो पूछा है यानी कि एस एन का मान आप लोगों से पूछा है, यहाँ पर आप लोग एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले पर एन का मान चाहिए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एन का मान निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है, ही ना होता है। आप देखो यहाँ पर ए एन का मान क्या है 49 है, तो 49 लिख देते हैं, इक्वल टू प्लस का 1 है, ए का मान 1 है तो 1 लिख देते हैं, प्लस n-1 इंटू में डी का मान क्या है 2 है तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पर ये जो 1 है बराबर की साइड जब आएगा तो यहाँ पर माइनस का बन जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 49 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें लिखी जाएंगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 49 माइनस 1 यहाँ पर 48, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं 48, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल कर देंगे क्या n-1 इंटू में 2, ठीक है, इंटू में 2, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है हो जाएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके साथ इसका गुना करते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं, वो भी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। देखो कितना सिंपल से बन जाएगा इसी प्रोसेस से। देखो n-1 एज इट इज, है ना। देखो ये जो है यहाँ पर देखो 48 है, 48 लिख देते हैं, और देखिए ये गुना में था, 2 गुना में था, तो यहाँ पर भागा में चल जाएगा। तो देखिए जैसे कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है, 24 आ जाएगा। आप देखो ध्यान से n-1 इक्वल टू 24 अगर आ जाए तो यहाँ पर n का मान निकाल सकते हो 24, और यहाँ पर देखो माइनस का 1 है बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 24 और 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो n का मान क्या आ गया 25 आ गया। तो एस एन का आप लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, कौन सा वाला n/2, और यहाँ पर गुना में होता है पहला पद, प्लस में होता है अंतिम पद, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। n का मान क्या है 25 है, तो यहाँ पर 25 बटे में यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 25 बटे में 2 आ गया। यहाँ पर देखो पहला पद क्या है 1 है तो 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर देखो अंतिम पद को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, अंतिम पद क्या है 49 है ना, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 49 कर देते हैं, चलो 49 हो गया, ठीक है। अब सभी को ये वाला चीज़ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला सॉल्व कर देंगे तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, आप सबसे पहले देखिए 25 बटे में 2, ठीक है, तो 25 बटे में 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या है गुना है, ठीक है, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 49 और 1 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, तो 50 आ गया। आप 2 से 50 को काट दो 25 बार में, है ना, आप 25 को 25 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है, क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर अगला सवाल देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर पूछे जा रहे सभी वृत्त होते हैं, ठीक है। तो सभी सर्कल क्या होता है, समरूप होता है, सभी को पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो यहाँ पर क्या है, आकृति में जो है डी समांतर बीसी दिया हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर डीबी का मान यहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर, एई का मान 1.5 सेंटीमीटर, ईसी का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर एडी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्या है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एई देखिए, एई 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद ईसी देखिए, ईसी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, बाकी यहाँ पर एडी का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है, यहाँ पर मेन चीज क्या है, डी समांतर बीसी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करना। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कर दोगे एडी बटे में हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा डीबी, ठीक है, बटे में
क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AE बटे में हो जाएगा EC, ठीक है, AE बटे में EC, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूला में हर एक चीज़ को रख दो और आंसर देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो AD का आपको निकालना है तो AD को x मान लो, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो DB का मान क्या है ना, तो DB का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 लिख देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इक्वल टू का निशान लगाइए, AE का मान क्या है 1.5, ठीक है। उसके बाद EC का मान 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब आप लोगों को बस गुना कुनी इस प्रकार से गुना कर देना है, ठीक है। देखो आप देखो यहाँ पर ध्यान से, है ना, जैसे इसके साथ इसका गुना कीजिएगा तो यहाँ पर पहला चीज़ 3x आ जाएगा, ठीक है, पहला चीज़ क्या है 3x आ जाएगा। और जैसे आप लोग 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मान के चलो पॉइंट नहीं है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 15 को सबसे पहले 2 से गुना करो तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो कितने के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगा दो, है ना, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। गुना करने के बाद आपका जो आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे x का मान निकालिएगा तो यहाँ पर 3 बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा तो कट करके 1 ही आ जाएगा तो x का जो मान आएगा वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो आ गया वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पार्ट 3 में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आज हम लोग 26 तक किए, उसके आगे और भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे आने वाले वीडियोज पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, इसके बाद आप लोग का सेट 2 सेट सीरीज प्रकार से आते जाएगा मॉडल पेपर, ठीक है। उसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो कम से कम आप लोग अपना सपोर्ट एंड अपना प्यार को दिखाइए, कमेंट जरूर करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 10th में अगर आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जल्द मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।